नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में। लखनऊ के लेवाना होटल अग्निकांड मामले की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद योगी सरकार ने दोषी अफसरों पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल शासन को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में 6 विभागों के 19 अफसरों को सीधे जिम्मेदार माना गया और अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण और अग्निशमन अधिकारियों को लेवाना होटल अग्निकांड के लिए दोषी माना गया है, जिसके बाद सरकार ने कई बड़े अफसरों को निलंबित कर दिया। और बता दें कि लखनऊ पुलिस कमिश्नर एसबी शिरोडकर और कमिश्नर रोशन जैकब की रिपोर्ट के बाद शासन ने यह कार्रवाई की है। दोषी 19 अफसरों में से 2 रिटायर हो चुके हैं, जिनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, तो वहीं सरकार ने 17 अफसरों के खिलाफ सस्पेंशन और विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इनमें सीएफओ, तत्कालीन आबकारी अधिकारी, तत्कालीन विहित अधिकारी सहित कई अधिकारी शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5वें सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत का आज जन्मदिन है और मोहन भागवत को बधाई देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। रायपुर के जैनम भवन में चल रही संघ की समन्वय बैठक में शामिल 36 संगठनों के 200 से अधिक प्रमुख पदाधिकारियों ने सुबह सुबह हुई शाखा में उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने मोहन भागवत को ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि अखंड भारत का ध्येय लिए भारत के सांस्कृतिक व सामाजिक मूल्यों के संवर्धन हेतु सेवारत विश्व के सबसे बड़े संगठन आरएसएस के माननीय सर संघ चालक आदरणीय श्री मोहन भागवत जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से आपके स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना है। बदायूं में सपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी डॉक्टर संघमित्रा मौर्य को बदायूं लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया था, तो वहीं सपा बसपा के गठबंधन से चुनाव में उस समय के मौजूदा सांसद रहे धर्मेंद्र यादव प्रत्याशी बने थे। दोनों के बीच सीधी टक्कर हुई और चुनाव में धर्मेंद्र यादव लगभग 18,000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। बता दें, धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा चुनाव हारने के बाद एक याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आखिरी वोटों की गिनती के दौरान लगभग 8,000 वोटों को अतिरिक्त गिना गया। उनका यह आरोप बिलसी विधानसभा में गिने गए वोटों को लेकर था, जिसके बाद बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया था। देखिए, अभी आपके ही माध्यम से हमें पता चल रहा है कि याचिका वापस ले ली गई है और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो वो खुद व्यक्तिगत उनकी जो भी इच्छा रही हो, उस वक्त जो भी उनके मन में विचार आया हो, उसको लेकर के उन्होंने दाखिल किया होगा। और आज भी अगर उन्होंने वापस लिया है तो ये उनका व्यक्तिगत अपनी जो भी सोच है, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि 19 की हार को उन्होंने अब दिल से एक्सेप्ट कर लिया है और ये मान लिया है कि बदायूं ने सांसद जिसको बनाया है, सांसद असल में वही है। फतेहपुर पहुंची सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने अधिकारियों के साथ बैठक कर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे संविदा कर्मियों को आश्वासन देकर धरना समाप्त करवाया। इस दौरान उन्होंने विपक्षियों पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वे किसके लिए बोल रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं। आप पहले अपनी पार्टी संभाल लें, फिर देश संभालें। वहीं सपा प्रमुख पर निशाना साधते हुए साध्वी ने कहा कि अखिलेश यादव अपने बाप के नहीं हुए। एक मंच पर उन्होंने अपने पिता के हाथ से माइक झटक लिया था। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी सांसद डॉक्टर एसटी हसन अपने बयानों को लेकर हमेशा विवादों से घिरे रहते हैं। अब फिर से सपा सांसद ने एक नया बयान दिया है। अपने समर्थकों के बीच बैठकर मदरसों के सर्वे पर बयानबाजी करते हुए सपा सांसद ने कहा कि अब अल्लाह से दुआ करो कि कहीं तुम्हारे मदरसों पर बुलडोजर न चलने लगे, क्योंकि असम में मदरसों पर बुलडोजर चल भी रहे हैं। अगर ये निजाम खत्म हो गया तो हम इस्लाम से दूर हो जाएंगे। इसके साथ ही सपा सांसद ने कॉमन सिविल कोड पर कहा कि सरकार अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने जा रही है, जिसके लागू होते ही तुम्हारे सारे हक खत्म हो जाएंगे, मुस्लिम इरादे मिट जाएंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा और तुम अपने बच्चों को क्या दोगे। साल 2019 के बाद से जो हालात उन्होंने पार्लियामेंट में देखे हैं, उसे लेकर वो इतने फिक्रमंद हैं कि उन्हें रात में नींद भी नहीं आती है। गोंडा में शहीद वीर अब्दुल हमीद शहीद का 57वां दिवस मनाया गया। यह दिवस यूनाइटेड इंद्रऋषि फ्रंट के लोगों ने मनाया है और सभी लोगों ने शहीद को याद किया और भारत जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसकी वजह से गोंडा चौक के देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। और बता दें कि 10 सितंबर 1965 आज ही के दिन भारत पाक जंग के महानायक वीर सपूत अमर शहीद वीर अब्दुल हमीद पाकिस्तान को धूल चटाते हुए जख्मी होकर शहीद हो गए थे।
गोंडा में पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके तहत जिला प्रशासन ने मोस्ट वांटेड बदमाशों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से बंदूक, कारतूस और भारी मात्रा में कैश भी बरामद किया। मामले की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गोंडा पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर के द्वारा चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्त प्रिंस शुक्ला और धवल तिवारी को गिरफ्तार किया गया है। प्रिंस शुक्ला कोतवाली नगर का टॉप 10 का अपराधी है। इसके कब्जे से 2 अदद असलहे, जो लाइसेंसी असलहे हैं बट उनके नहीं है, किसी और के लाइसेंसी असलहे हैं। एक SBBL गन है और एक DBBL गन है, वो भी बरामद किया गया है। सफारी गाड़ी में लिए ये जो है जनपद ये नगर में नगर निकाय चुनाव आसन में जो है उसको लेकर के वर्चस्व कायम करने के उद्देश्य से घूमते फिरते पाए गए थे। उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। बदायूं पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 3 शातिर चोरों को धर दबोचा है। बता दें, बदायूं शहर में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं में जनता को परेशान करके रख दिया था। लगातार हो रही चोरी की वजह से शहर में काफी ज्यादा डर का माहौल बन गया था। लोगों की परेशानी को देखते हुए प्रशासन ने शातिर चोरों के खिलाफ दबिश देना शुरू किया और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। मामले की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि तीनों शातिर चोर शाम के समय शहर की अच्छी कॉलोनियों की रेकी करते थे और जिस मकान में तालाबंदी होती थी उसी मकान का दरवाजा या लेंटर तोड़कर सोना, चांदी और महंगे बर्तन चुरा लिया करते थे और उन्हें सराफा बाजार में बेच देते थे। सर्विलांस की मदद से पुलिस ने इन शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ केस दर्ज कर जांच कार्रवाई शुरू कर दी है। जनपद बदायूं के खास तौर से शहरी क्षेत्र में विगत 5 या 6 महीनों से लगातार चोरी की कई बड़ी घटनाएं घटित हुई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिसमें क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली और SOG की टीम लगाई गई थी और इनके द्वारा मैनुअल तरीके की क्रिमिनल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए कुछ महत्वपूर्ण टाइप के चोरों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। फिलहाल हम यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायबरेली पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में बदमाशों और चोरों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था, जिसके तहत पुलिस ने लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि पकड़े गए लुटेरे के पास से मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा समेत कई चीजें बरामद की गई हैं। देखिए, थाना बछरावा और थाना हरचंदपुर के ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 शातिर लुटेरों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। इन लुटेरों के द्वारा 11 तारीख को, जो बीती 11 सितंबर की बात है, इनके द्वारा शाम को लूट की 2 घटनाएं अलग अलग थाना क्षेत्रों में कारित की गई थी, जिसमें इनके द्वारा चेन स्नैचिंग किया गया था और एक महिला के पर्स लूटा गया था, जिसमें 96,000 रुपये थे। रायबरेली के बछरावाम थाना क्षेत्र के पटाखा बनाते समय विस्फोट हो गया है। विस्फोट में एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। जानकारी के मुताबिक गांव में 200 मीटर दूरी पर एक कच्ची कोठरी है। यहां युवक दिवाली के लिए पटाखे बना रहा था और फिर अचानक विस्फोट हो गया। आनन फानन में एम्बुलेंस की मदद से उसे नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां से डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। युवक के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर प्रभात ने बताया कि विस्फोट के चलते युवक गंभीर रूप से झुलस गया। साथ ही प्राथमिक उपचार किया जा रहा है और मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। आज पस्तौर गांव में सूचना मिली थी कि पटाखे बनाने की दुकान में कोई विस्फोट हो गया है, जिससे इश्तियाक नाम का व्यक्ति घायल हो गया है। तो घायल को जिला चिकित्सालय भिजवाया गया, वहां से उसे रेफ़र कर दिया गया समुचित उपचार के लिए और यहाँ छानबीन की जा रही है।
पीलीभीत में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। माधो टांडा थाना क्षेत्र में दलित लड़की के साथ दुष्कर्म करने में नाकाम हुए आरोपी ने उसे जिंदा जला दिया। बता दें कि घटना के 3 दिन बाद किशोरी के बयान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और फिर आनन फानन में तमाम पुलिस अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। पीड़िता के पिता का आरोप है कि 7 सितंबर को उनकी 17 वर्षीय किशोरी घर पर अकेली थी। इस दौरान गांव का रहने वाला युवक उसके घर में घुस गया और बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। दुष्कर्म में नाकाम होने पर आरोपी ने किशोरी पर मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया। इसके बाद परिजनों ने किशोरी को अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। थाना माधव टांडा चौकी सागड़ क्षेत्र के एक व्यक्ति के द्वारा तहरीर दिया गया है। गांव के ही रहने वाला 2 लड़के राजवीर एवं ताराचंद उनके बच्ची के साथ बलात्कार किया एवं उनको जान से मारने के उद्देश्य से उनके ऊपर डीजल छिड़का के आग लगा दी। इस संबंध में तहरीर मिलते ही थानाध्यक्ष के द्वारा एफआईआर तुरंत दर्ज कर ली गई है उचित धाराओं में और दोनों नामजद अपराधी राजवीर एवं ताराचंद को गिरफ्तार कर लिया गया है और गहराई से पूछताछ की जा रही है। और वहीं बरेली के शीशगढ़ थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जंगल में चारा लेने गए पति ने खेत में कथित रूप से गला रेतकर पत्नी की हत्या कर दी और पत्नी की हत्या करने के बाद उसने खुद भी जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ईश्वरपुर निवासी सोहन लाल ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी और फिर खुद भी जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई। इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।